Hi, and welcome to the Professional Coaching Academy. And also, I would like to say the gifted which has been received from the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक टॉपिक के लिए कि मैंने कहा कि एक सबसे मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे स्टूडेंट में 70% स्टूडेंट्स इस तरह के वो मुझसे पूछ रहे कि सर जी हमारे लिए एक वीडियो बना दे सिर्फ प्रीपोजिशन पे। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने आ गए। मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी पढ़ा दूंगा कि प्रीपोजिशन है क्या और किस लिए यूज़ होता है। सो हमारे साथ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है प्रीपोजिशन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो प्रीपोजिशन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे साथ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि व्हाट डज पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन, और इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। तो वहां पर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एलिबरेट किया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, और मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए मैं वहां पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, तो वो करना चाहता हूं जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो चलो बोर्ड की तरफ आ जाइए जरा। हमारे पास है प्रीपोजिशन। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं दो वर्ड्सों में तो पहले हमारे पास हो जाएगा प्री और सेकेंड वन हमारे पास हो गया है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन, प्री का मतलब जिस तरह आप लोगों को पता है कि पहले, आगे, और पोजीशन का मतलब है हालत, सही है। तो प्रीपोजिशन का मतलब हो गया पहले, हालत। ये हमारे साथ किस लिए यूज होता है मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को बता देता हूं। ये हमारे साथ यूज होता है कि सब्जेक्ट का और वर्ब का हमारे साथ कनेक्शन कर ले, रिलेटिंग वर्ड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? रिलेटिंग वर्ड्स के लिए। रिलेटिंग वर्ड्स के लिए यूज होता है। ये हमारे साथ रिलेट कर रहे हैं, किस चीज को? वर्ड्स को रिलेट कर रहे हैं। चलो पहले इसके जो है हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे साथ यूज होता है कि ये हमारे साथ शो करे, किस चीज को शो करे? द रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो ताल्लुक है ये वाज़ेह कर रहे हैं किस चीज के साथ? एक वर्ड जो लास्ट में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट का किस चीज के साथ? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में तक। इट शोज द रिलेशनशिप व्हाट कम्स आफ्टर इट विद ऑल दोज वर्ब्स व्हिच कम बिफोर इट। कह रहे आसान अल्फाज में कि ये हमारे साथ एक ऐसा किस्म को और ऐसा किस्म रिलेशनशिप को वाज़ेह कर रहे हैं जो इसके बाद आए हुए और जो इससे पहले आए हुए उन दोनों वर्ड्स के मुताबिक और रिलेशनशिप को वाज़ेह कर रहा है। एक चीज जहन में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए और ये जहन में रख लो कि प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास कुछ चीजें आ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 4 ही एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सबसे जरूरी जो है वो 4 चीजें हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास नाउन भी आ सकता है, हमारे पास प्रोनाउन भी आ सकता है, हमारे पास इन्फिनेटिव भी आ सकता है और जेरेंड भी आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फिनेटिव और जेरेंड के बारे में बताऊंगा कि ये 2 वर्ड्स क्या है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। एक को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, दूसरों को हम कहते हैं जेरेंड। क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं। चलो बोर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब एग्जाम्पल की तरफ अगर आप लोग देख ले तो शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। अब यहां पर टू मेरे साथ प्रीपोजिशन है, सही है। इसके बाद मेरे साथ क्या आया है? नाउन आ गया है, सही है। तो ये नाउन जो है ये रिलेटिंग कर रहे हैं किस चीज के साथ? वर्ब के साथ रिलेटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं सेंटेंस में, और ये है भी बहुत जरूरी। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 4 चीजें जहन में रख लो कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है हमारे पास। तो प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी, और इन्फिनेटिव भी, और जेरेंड भी। ये 3-4 चीजें जो है ये हमारे पास प्रीपोजिशन के बाद आ सकते हैं।
सो यहां पर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि प्रीपोजिशन है क्या हमारे पास, सही है। अब आप लोगों को लिए मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं, जो आप लोग इस चारों पे नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव और जेरेंड पे आप लोग मुझे एक एक एग्जाम्पल बना के मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दे। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम माय वीडियो। इफ यू डिड, सो आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल and like our video for more update. Thank you very much for your precious time. Thank you very much again and again. Allah Hafiz. Take care of yourselves. Thank you.